क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक 2 × 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दूसरा और तीसरा। तो इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर कोटि 2 × 2 बोला है, यानी कहने का मतलब आपको 2 × 2 की एक कोटि बनाना है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसमें देखिए 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है। आ रहा है बस समझ में। ऐसा आपको रचना करना है। उसमें आपको A11 का मान निकालना है। यहाँ पर आई जे लिखा हुआ है, यानी कि ये पहला वाला पंक्ति को दर्शा रहा है, दूसरा वाला स्तंभ को दर्शा रहा है, यानी पहला रो को दर्शा रहा है, दूसरा कॉलम को दर्शा रहा है। यानी ए आई जे के जगह पर हम लोग 1 1 रखेंगे, 1 और 1 इसका मान निकालना है। तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर भी 1 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर बटा में 2। 1 और 1 मिलेगा तो 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 4 बटा 2 कहने का मतलब है कि 2 हो गया। यानी कि हमारा A11 के जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रख दीजिए। ऐसे ही A12 निकालिए, A12। अब 1 यहाँ पे रखेंगे, 2 बाद में लिखेंगे। 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे में क्या है, 2 है। ये फॉर्मूला समझिए कि इस फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले में मान रखना है। 2 1 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 9 बटा 2। अब बात करेंगे 2 1 का, तो 2 1 का यानी कहने का मतलब इस फॉर्मूले में रखिए आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1, 2 + 1 का वर्ग करिए बटे में 2। यानी कि 2 + 1 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग यानी कि 9 और बटे में 2। यहाँ पर कितना आ गया, 9 बटे में 2। अब बचा है 2 2 का, यानी कि 2 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। यानी कि 2 और 2 मिलेगा तो 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 8, 8 बटा 2 यानी कि कटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर मान कितना आ गया, 4। यानी कि अब हमारा जो है 2 × 2 की कोटि बन करके तैयार हो गई है, जिसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। आ रहा है बात समझ में। यानी कि 2 रो 2 कॉलम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल मान पुट कर देना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा तो और सिंपल दिया हुआ है, आई जे ए आई जे बराबर आई बटे में जे दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहा है दूसरा क्वेश्चन कि ए आई जे जो है वो आई बटा जे के जैसा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी आपको क्या करना है, A11 A12 बनाना है, A21 A22, क्योंकि आपसे बोला गया है 2 × 2 की कोटि का निर्माण करने के लिए। चलिए A11 का मान निकालिए, A11 यानी कि रो 1 कॉलम 1 यानी पंक्ति 1 स्तंभ 1। तो आई के जगह पर 1 रखिए और जे के जगह पे भी 1 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, A11 के जगह पर 1 आएगा। 1 2 रखिए, 1 2, तो 1 यहाँ पर रखा जाएगा और 2 नीचे रखा जाएगा, यानी 1/2 जो है इसका मान आ गया, तो यहाँ पर रखेंगे। अब A21 लिखिए, A21 यानी कि 2 पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का मान ऊपर रखा जाएगा क्योंकि आई के जगह पर 2 है, जे के जगह पर 1 है, तो 2 बटा 1 यानी कि 2 हो जाएगा।
2/1 का मतलब 2। वैसे ही A22 निकालना है, यानी कि I के जगह पर 2 और J के जगह पर भी 2। तो I के जगह पर 2 और बटे में 2। 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 कोटि का निर्माण हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है, समझ में आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे में 2, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, तो बोला है AIJ, ठीक है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे में 2, इसका मान निकालना है। अभी मैंने बताया कि इसके लिए भी 2 गुणे 2 की कोटि करना है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है 2 गुणे 2 की कोटि का निर्माण करना है। तो चलिए यहाँ पर A11 का मान लिखा है, तो यहाँ पर निकालेंगे इसी का मान। 1 हो जाएगा प्लस 2 गुणे J है तो 2 गुणे 1 और इसका होल स्क्वायर बटे में 2। 2 एकम 2 और 1 3, और 3 का वर्ग करेंगे और बटे में 2। 3 का वर्ग यानी कि 9 और बटे में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आया? अच्छा, तो यानी कि इसका मान कितना आया? 9/2 आ गया। A12 का मान निकालिए। A12 का तो I के जगह पर, ये I है, I के जगह पर 1 रखेंगे, 2 J के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे में क्या रखेंगे? 2, यानी कि यहाँ से क्या आएगा? 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4 और 1 5, और 5 का वर्ग करेंगे और बटे में क्या रखेंगे? 2। 5 का वर्ग यानी कि 25 और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, A12 का मान कितना आ गया? 25 बटे में 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो है, अब A21 का मान निकालना है। तो A21 का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां पर रखेंगे 2 और यहां पर रखेंगे 1, तो लिखिए 2 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग करना है और बटे में 2, 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग बटे में 2 काटिए, आपको मिलेगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? 8 रखा जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए A22 का मान निकालना है। तो A22 का मान यानी कि I के जगह पर 2 रखिए, ठीक है, प्लस 2J है तो 2 गुणे J के जगह पर 2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर बटे में 2 कर दीजिए। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? अब ध्यान से सुनिए, 2 प्लस 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 2 6, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 बटा में 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 दूनी का 36 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 18। यानी कि अब जो है आपकी कोटि बन करके 2 गुणे 2 कोटि वाला क्या बन गया? अवयव बन करके तैयार हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए, ये जितने भी 3 क्वेश्चन बताए हमने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है कि एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये भी बिल्कुल 4 नंबर जैसा ही है। ठीक है, इसमें भी AIJ और यहाँ पर IJ का मान रखना है और 3 गुणे 4 का अवयव की रचना करना है। कोटि 3 गुणे 4 अब दे दिया है। ठीक है, तो कोटि 3 गुणे 4 दिया है तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, आपसे बोल रखा है ना कि जो है कोटि जो है, अब इसमें 5वां में चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सब सेम है। कोटि जो होना चाहिए केवल 3 गुणे 4 की होनी चाहिए। तो 3 गुणे 4 की कोटि बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा।
A11 लेना। देखिए 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। तो A11 पंक्ति स्तंभ इसकी संख्या 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो 1 2 1 3 1 4 हो गया। पहली पंक्ति में 4 स्तंभ, 1 2 3 4 हो गया। वैसे ही दूसरी पंक्ति में 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। वैसे ही 3 1 3 2 और 3 3 3 4 हो गया। बन के तैयार हो गया। इसी से हमको बना करके मान को रखना है। ये 3 पंक्ति हो गया और 4 स्तंभ, यानी कि ऐसे खड़ा खड़ा कितना है, 4 है। तो 3 गुणे 4 हो गया। आ रहा है बस समझ में। तो देखिए अब आपको फॉर्मूला जो दे रखा है, फॉर्मूला पहला क्या दिया है, AIJ 1/2 -3 i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो फॉर्मूला दे रखा है उसको लिख देते हैं। AIJ जो दिया है, ठीक है, बराबर 1/2 दिया है -3 i प्लस जे दिया है, ठीक है। यहाँ पे मॉड है, ठीक है। अब देखिए मॉड है, इसका मतलब ये है कि जो है मॉड में कोई भी संख्या देंगे ना तो ये आपको पॉजिटिव देगी। माइनस भी होगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव ही देगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं एक एक क्वेश्चन। A11 निकालेंगे, फिर A12, फिर A13, फिर A14, ठीक है। ऐसे ही मान निकालेंगे। तो A11 निकालेंगे, फिर उसके बाद A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे और फिर A14 निकालेंगे, ठीक है। चलिए 1/2 -3, एक आई के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस जे के जगह पे भी 1 रखेंगे, यानी यहाँ से हमको मिलेगा -3 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2, और -2 को 2 से काटिए, -2 तो पहले बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 से काटेंगे तो हमें 1 मिलेगा। माइनस है तो अभी बताया मैंने, माइनस हो या प्लस ये आपको हमेशा प्लस देगा, ठीक है। यानी इसका मान आ गया। फिर A12 का मान निकालेंगे, 1/2 -3, 1 आई के जगह पर रखेंगे प्लस जे के जगह पर 2 रखेंगे, तो -3 और +2 करेंगे तो -1 होगा, और -1 मॉड से निकलेगा तो क्या होगा, 1 होगा। -1 मॉड से निकलेगा तो 1, और 1 गुणे 1/2 करेंगे तो 1/2 आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 1/2, ठीक, मॉड क्लोज। फिर यहाँ पर आई के जगह पर 1 रखिए, प्लस जे के जगह पर 3 रखिए, तो -3 एकम 3 हो जाएगा और +3 0 हो जाएगा, यानी 1/2 मॉड में 0, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। A14 जो है ये निकालिए, 1/2 -3 गुणे 1 प्लस जे के जगह पर 4 रखिए, यानी कि 1/2 हो जाएगा, -3 एकम -3 और +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान 1/2 आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। यानी कि A11, A12, A13, A14 का मान अब रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे, यही बनाना है। A11 का मान कितना आया है, 1 आया है, 1/2 आया है, इधर 0 आया है और 1/2 आया है, तो लाइन से रखना है 1, 1/2, 0 और 1/2, यही तो मान निकाला था हमने। A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, A14 का मान, सबका मान रख दिया मैंने। आ रहा है बस समझ में। अब देखिए ऐसे ही अब आपको नीचे वाला A21, A22, A23, A24 का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालिए। A21
A22 A23 A24 ऐसे ही मान निकालिए। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ, देखिए 1/2। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में रखिए, अब आप लोग फॉर्मूले में रखते चलिए। ठीक है, तो ये -6 + 1 हो जाएगा, डायरेक्टली अब निकालिए 5/2। ठीक है, आप लोग भी निकालिए, इसका मान 2 आ जाएगा और 2 3 का मान जो है 3/2 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकाल करके यहाँ पे रखेंगे 5/2, 2, 3/2 और 1। ठीक है, अरे बस समझ में, ऐसे ही निकालिए A31 A32 A33 A34। जब निकालेंगे तो मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग निकालिएगा ऐसे ही। देखिए मैंने निकाल दिया है, 4 आएगा, एक 7/2 और एक 3 और एक 5/2। इसको यहाँ पे रख दीजिए। 4 आएगा, एक 7/2 आएगा और एक 3 आएगा और एक 5/2 आएगा। ठीक है, अरे बस समझ में, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी संख्याएं यहाँ पर आ गई। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, 3x4 कोटि वाला एक अवयव तैयार हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए वैल्यू निकालने बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक मैंने सिखा दिया, 2 आप करिए, तब जाकर के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। पता चला मैं ही कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने एक अच्छे से बता दिया, अब इसी तरह से आप जो है बाकी सबका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी ना। देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है AIJ बराबर 2I - J। ठीक है, इसका भी 3x4 अवयव का कोटि वाला एक अवयव बनाना है। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब इससे आपको 3x4 वाला कोटि बनाना है, तो बिल्कुल वैसे ही A11 A12 A13 A14 वैसे ही बनाएंगे, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, ये 3x4 की कोटि हो गई। 3x4 के मतलब कि 3 इसमें पंक्ति है और 4 स्तंभ है। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, इससे आपको बना करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे A11 इस वाले फॉर्मूले में रखना है, तो 2x1 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, A12 निकालिए, तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2x1 - 2 करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वैसे ही A13 रखिए, तो 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 2x1 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, A14 निकालिए, तो 2x1 - 4, 2 में से 4 जाएगा तो -2, ये बन गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखिए, मान को 1 0 -1 -2। ठीक है, अब वैसे ही निकालिए, A21 A22 A23 A21 A22 A23 A24। ठीक है, अरे बस समझ में। देखिए अब फिर फॉर्मूले में रखिए, तो रखेंगे तो 2x2 माइनस, यहाँ पर देखिए 2x2 माइनस, अब यहाँ पर 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब वैसे ही 2x2 -2 रखेंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2x2 -3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे ही 2x2 -4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 2 1 0 आया, 3 2 1 0 आ गया। ठीक है, अरे बात समझ में। ऐसे ही अब आप निकालेंगे तो A31 A32 ये मान निकल जाएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए, यहीं पे निकालिए, ज़्यादा दूर नहीं जाइए। A31 A32 A33 A34। ठीक है,
आ रहा है बात समझ में। फिर मान रखेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 रखेंगे पहले वाले में। तो देखिए 2 गुणे 3 माइनस 1, 2 3 6 और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बस में। यहाँ पर क्या रखा मैंने, 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब ऐसे ही रखते जाइए, 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 गुणे 3 माइनस 3, 2 गुणे 3 माइनस 4। अब मान रखिए, 2 3 6 में से 2 गया 4, 2 3 6 में से 3 गया 3, 2 3 6 में से 4 गया 2, 5 4 3 2। यहाँ पे रखेंगे 5 4 3 2 और यही आपका बन करके तैयार हो गया 3 गुणे 4 का मैट्रिक्स। ठीक है, अवयव बन करके तैयार हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।